इलोरिया की शहजादी एलिना हमेशा से बाकी शहजादियों से जुदा थी। जहां बाकी लड़कियां रक्स की मश्क में और ज़ेवरात के इंतखाब में वक्त गुजारती थी, वो किताबों के घेर में गुम रहती। वो अक्सर महल की ऊंची दीवारों के पार देखकर सोचती, ये दीवारें मुझे कैद कर रही हैं, बाहर कितने दुख हैं, कितने ख्वाब हैं, मगर हम सिर्फ जश्न और तकरीबात में मसरूफ रहते हैं। क्या शहजादियां सिर्फ तमाशाई बनने के लिए पैदा होती हैं? एलिना की माँ मलिका अक्सर कहती, बेटी, तुम्हें अपने रुतबे का ख्याल रखना चाहिए। लोग शहजादी को नाज और नेमत में देखने के आदी हैं। मगर एलिना मुस्कुराकर जवाब देती, मेरा दिल उन लोगों के साथ धड़कता है जो हमारे महल के बाहर है। मैं उनकी शहजादी भी हूँ। एलिना अक्सर रात को चुपके से भेस बदल कर निकलती। वो सफ़ेद चादर ओढ़ती, सादा कपड़े पहनती और बाजारों में घूमती। वो बीमार बच्चों को दवाई देती, बेवा औरतों के घर खाने का सामान पहुंचाती, किसानों के साथ धूप में खड़ी होकर खेतों में बैलों को हांकती। लोग इसे सफ़ेद चादर वाली नेक लड़की कहकर दुआएं देते। कोई नहीं जानता था कि वो उनकी अपनी शहजादी है। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, तुम नहीं जानती, तुम्हारी एक मुस्कुराहट हमारी थकन उतार देती है। ये सुनकर एलिना की आंखें भीग गई। इसे यकीन हो गया कि जिंदगी का असल हसन महल के जश्न नहीं बल्कि अवाम की खिदमत है। एक साल कहत पड़ा, बाजारों में आटा खत्म, घरों में चूल्हे ठंडे। एलिना सफ़ेद चादर ओढ़कर गलियों में निकली। इसने देखा कि एक नौजवान लड़का अपने पास की छोटी सी रोटी 5 बच्चों में बांट रहा है। वो खुद भूखा था मगर दूसरों को खिला रहा था। एलिना ने हैरत से पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, फिर भी दूसरों को क्यों देते हो? वो मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि खुद भूखा रह जाना आसान है, लेकिन किसी को भूखा देखना मुश्किल। ये अल्फाज तीर की तरह एलिना के दिल में उतर गए। इसके बाद वो अक्सर इस नौजवान के साथ बीमारों और गरीबों की खिदमत में शरीक होने लगी। एलिना को इसकी बातों में एक ऐसी रोशनी महसूस होती थी जो महल की बड़ी बड़ी कंदीलों में भी ना थी। वक्त गुजरता गया मगर एक दिन महल में हलचल मच गई। बादशाह ने ऐलान किया, हमने फैसला किया है कि एलिना की शादी पड़ोसी सल्तनत के शहजादे से होगी। ये रिश्ता दोनों रियासतों की दोस्ती के लिए जरूरी है। एलिना का दिल डूब गया। रात को वो अपने कमरे में अकेली बैठी आसमान को देखती रही। अल्लाह, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरा दिल अपने लोगों के लिए है। क्या शादी के बाद मैं महल की 4 दीवारी में कैद हो जाऊंगी? क्या मेरा ख्वाब खत्म हो जाएगा? शादी का दिन आ गया। महल सजा हुआ था, फूलों की खुशबू, कंदीलों की रोशनी और हर तरफ जश्न। मगर दुल्हन के कमरे में बैठी एलिना का दिल भारी था। इसने सफ़ेद दुल्हन का लिबास पहना हुआ था, लेकिन इसके चेहरे पर खुशी की झलक तक न थी। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, अल्लाह, मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ना चाहती। मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जिससे मेरा ख्वाब अधूरा ना रहे। दरबार में दूल्हा आया, सबकी नजरें इस पर थी। जब इसने निकाब उठाया तो एलिना की आंखों में आंसू आ गए। ये वही नौजवान था जिसे वो बाजार में मिली थी, जो भूख के बावजूद दूसरों को खिलाता था, जो इसके साथ खिदमत करता था। बादशाह ने ऐलान किया, ये हैं शहजादा आरिफ। उन्होंने अपनी पहचान छपाई ताकि देख सके कि हमारी बेटी दौलत पसंद करती है, खिदमत। और एलिना ने खिदमत को चुना। एलिना ने मुस्कुरा कर कहा, मैं शादी से डरती थी क्योंकि सोचती थी कि ये मुझे अवाम से दूर कर देगी, मगर आज एहसास हुआ कि असल शहजादा वही है जो मेरे साथ अवाम की खिदमत करे। शहजादा आरिफ ने इसका हाथ थाम कर कहा, और असल शहजादी वो है जो अपनी खुशियों से बढ़कर अपने लोगों के लिए सोचे। यूं दोनों की शादी सिर्फ 2 दिलों का नहीं बल्कि अवाम की खिदमत का एक नया आगाज बन गई। महल में गूंजने वाली दुआओं और अवाम की खुशियों ने साबित कर दिया कि असल सल्तनत वही है जहां हुक्मरान और अवाम एक साथ। अगर आप ऐसी ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानियां मजीद सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल PEL HM को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही मुझे अप्रिशिएट करती है।